आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो पाइथागोरस की प्रमेय है। तो पहली चीज, पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या है। कभी कभी सीधे सीधे लिख देता है कि पाइथागोरस प्रमेय से कीजिए, तो उस स्थिति में आपको पाइथागोरस प्रमेय का कथन मालूम होना चाहिए। तो वो है क्या चीज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कथन है। इस कथन के आधार पर आप चित्र बनाएंगे और चित्र बनाने के बाद में आप प्रमेय को सिद्ध करेंगे। देखिए कैसे। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहला काम है कि हम चित्र बनाएंगे। एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण भी समकोण है। क्योंकि उसकी ये कंडीशन है कि त्रिभुज समकोण होगा तभी ये ऐसा होगा। तो हमने चित्र बनाया। चित्र बनाने के बाद लिखते हैं ज्ञात है त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 अंश। सिद्ध करना है कर्ण पर बना वर्ग। तो कर्ण AC है, AC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमने कथन लिख दिया। जो सिद्ध करना है वो लिखा। अब सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ती है। तो हमने रचना की। ये बिंदु B से लंब खींचा BD, तो BD लंब AC खींचा। उपपत्ति त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में देखिए कोण ADB बराबर कोण ABC 90 अंश। कोण DAB बराबर कोण CAB है। कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC। और जब समरूप होता है तो लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर आधार बटे आधार। तो इसमें देखिए AD है, ABD त्रिभुज में आधार, उसमें आधार AB है। इस त्रिभुज ABC का कर्ण AC है और ADB का कर्ण AB है। AB बटे AC। जब इसको हल करेंगे तो ये होगा AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए जब हमने त्रिभुज ABD लिया और त्रिभुज ABC लिया तो हमको प्राप्त क्या हुआ, AB स्क्वायर यानी इस भुजा का वर्ग
बराबर इतनी भुजा इंटू ये पूरी। तो सेम सिचुएशन दूसरी तरफ भी लागू होगी। त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी तब होगा डीसी बटे बीसी बराबर बटे यानी कि बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू सी डी। चाहते तो उनको डायरेक्ट भी लिख सकते थे जैसा कि ये है और लिख देते इसी प्रकार। अब यहाँ पर देखें आप ए बी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी है और बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी है। तो क्या किया, समीकरण ए प्लस 2 से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। तो हुआ क्या, ए सी कॉमन किया, ए डी प्लस सी डी आया। ए डी और प्लस सी डी जो है ए सी हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी हो गया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। फिर से देखें आप एक बार, क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है। सबसे पहली चीज, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बराबर शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा कथन है। इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में ऐसे भी लिख देता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। तो आपको कथन मालूम होना चाहिए। ये कथन सामने लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि चित्र को बनाना। हमने चित्र बनाया एबीसी त्रिभुज, इसमें कोण भी समकोण था, ज्ञात है, उसके बाद ज्ञात है लिखा जाता है, इट्स गिवन। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 अंश है। सिद्ध करना है भाई, जब 90 अंश बी है तो सामने AC होगा, AC कर्ण होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करनी पड़ेगी। तो हमने B से लंब डाला AC पर BD, तो ये लिखा BD लंब है AC, खींचा। उपपत्ति में आइए, त्रिभुज ABD लिया और त्रिभुज ABC, इसमें कोण ADB बराबर कोण ABC है और उधर कोण AB DAB बराबर कोण CAB है। तो जब दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप हो गए कोण कोण समरूपता से। इसलिए लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण बराबर आधार बटे आधार की कंडीशन को रखा। तो ये AB इंटू AB स्क्वायर हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर, और ये AC इंटू AD हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार से त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC समरूप हुए और DC अपॉन BC बराबर BC अपॉन AC हुआ। BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD हो गया। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। AC कॉमन किया, AD प्लस CD हुआ। AD प्लस CD देखिए, AD ये है, CD ये है, जोड़ दिया तो AC हो गया। AC इंटू AC यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इति सिद्धम, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये आज मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित करके बताई है। इस पर बेस्ड अभ्यास मैं कल आपको बताऊंगा और आप लोग इसी प्रकार ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखते रहें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे कि हम और आपको अच्छे ढंग से ज्ञान प्रदान कर सकें। धन्यवाद।